श्रीकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर किसी क्लास के लिए नहीं आए हैं। आज आपको जो पेपर होना है आपका 17 और 18 फरवरी 2024 को, उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। 17 और 18 फरवरी को जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप पेपर अपने निर्धारित समय में करें और अपना पेपर बिल्कुल इस तरह से करें कि नंबर 100% आ जाए। तो अगर आप ये रणनीति अपनाओगे पेपर में बैठ के तो आपका नंबर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चाहे 17 तारीख को पेपर हो, चाहे 18 तारीख को पेपर हो, चाहे पहली शिफ्ट में पेपर हो, चाहे दूसरी शिफ्ट में पेपर हो, समय से पहुंचना है। क्योंकि अगर आप समय से नहीं पहुंचते तो आधा तो प्रेशर वैसी मतलब मामला गड़बड़ हो जाता है भैया। पेपर में पहुंचे 5 मिनट लेट, हो गया मामला गड़बड़। तो वो वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सेंटर कहीं भी लगे, दूर लगे, नज़दीक लगे, लेकिन आपको समय से और आधा घंटा कम से कम पहले पहुंचना चाहिए। अब पेपर में पहुंच गए आप, पेपर में पहुंचने के बाद कमरे में पहुंच गए भाई। अब कमरे में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके हाथ में क्या आएगी, सबसे पहले आपके हाथ में आएगी OMR सीट। सबसे पहले आपके हाथ में क्या आएगी भाई, OMR सीट आएगी। अब OMR सीट ही वो जरिया है जिसके द्वारा आप जो है अपनी सफलता की जो चाबी है उसको लगा सकते हैं। सफलता में चाबी जो लगेगी वो OMR सीट के जरिए लगेगी। तो OMR सीट उस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। OMR सीट में सबसे पहले आप अपनी जो एंट्री है ना वो बिल्कुल सही और अच्छी तरह से भरें। क्योंकि हमने देखा है जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, बेहतरीन तैयारी वाले होते हैं, लेकिन प्रेशर में आकर पता लगा रोल नंबर ही गलत भर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत भर दिया, गोला इधर का उधर भर दिया। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप कितने ही अच्छा कर लो, 150 क्वेश्चन में से 150 को 150 ठीक होगी, लेकिन एंट्री गड़बड़ होगी तो मतलब कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। अब बात आती है आपके पेपर की कि पेपर में क्या और किस तरह से करना है। देखिए 4 चीज़ें हैं आपके पेपर में। क्या है भैया, हिंदी है, ठीक है, दूसरी जीके है, तीसरा रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति है, और चौथी जो है वो है आपकी मैथ की बात मतलब गणित। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो लगभग 37 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर जीके की बात करूं तो लगभग यहां पर 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तर्क शक्ति रीजनिंग की बात करूं तो यहां पर लगभग जो है 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर गणित की बात करूं तो लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का जो हिसाब किताब है वो कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, OMR सीट में आपने एंट्री करी, OMR सीट में आपने एंट्री तो कर दी। अब OMR सीट को एक तरफ इस तरह से रखना है जिससे कि उस पर कुछ ना लिखा जाए। कई बार OMR सीट में क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है। तो जब अगर आप उसी को पेपर के नीचे रख कर करोगे ना तो उसमें जगह 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 स्क्रैच आ जाएंगे और वो बाद में दिक्कत का कारण बन सकती है। तो उससे बचना है। एक तो OMR सीट को एक तरफ रख दो, ठीक है, अपना संभाल कर रखो। अब इन 37 क्वेश्चनों को टारगेट बनाना। सबसे पहले हिंदी कहीं भी हो, हिंदी कहीं भी हो, पेपर में स्टार्टिंग में हो, पेपर में लास्ट में हो, पेपर में बीच में हो, ढूंढ ढूंढ कर करनी है, ढूंढ ढूंढ कर करनी है। और हिंदी के मैं समझता हूँ 32 क्वेश्चन 35 में से आप बिल्कुल सही कर देंगे। भैया हिंदी है हमारी मातृभाषा और हिंदी की हमने की है जबरदस्त तैयारी। तो 32 गुणा 2 मतलब 64 नंबर आपके यहाँ पर बन सकते हैं। 64 नंबर आपके यहाँ पर बिल्कुल बन सकते हैं। अब बात है जीके की। अब जीके को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल टेंशन पाले रखते हैं, भाई जीके ही नहीं होने की, ये नहीं होने का, लेकिन मेहनत पूरी कर रखी है। और यूपी पुलिस की जो जीके है इतनी हार्ड नहीं आती। जब हार्ड नहीं आती तो मैं समझता हूँ 38 में से 22 क्वेश्चन तो आप कहीं ना कहीं से कर ही सकते हो। कहीं ना कहीं आपके 22 क्वेश्चन ठीक होंगे भी, 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 22 दूनी 44 जो है नंबर यहाँ पर भी आपके क्या हो सकते हैं,
बन जाएंगे अगर आपने ये करा। अब उसके बाद रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सभी महारत हासिल रखते हैं। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग सबकी बढ़िया होगी, मेरा मानना ये है। और रीजनिंग अगर बढ़िया है और होनी भी चाहिए बढ़िया, तो आप जो इन 55 क्वेश्चनों में से 45 क्वेश्चन बिल्कुल मार्क आओगे। 45 क्वेश्चन बिल्कुल मार्क आओगे और 45 दूनी होते हैं 90, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है, वो कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। अब गणित से लगता है डर, सभी को लगता है। 90% से पूछ लो गणित से जी गुरुजी बहुत डर लगे। तो जब डर लगे हैं तो फिर इसका रेशो रखते हैं आपके लिए कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो निपटा ही सको। 10 क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है जो कक्षा 8 का भी बच्चा कर देता है। कक्षा 8 का भी बच्चा कर देगा तो 10 दूनी होते हैं 20, इसका मतलब 20 नंबर यहाँ से भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन हो चुके हैं ये, आप इन्हें जोड़ोगे तो बिल्कुल ये 150 क्वेश्चन है आपके। और यहाँ पर अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो 4 और 4 8, 6 और 4 10, 10 और 9 19 और 2 21, कुल मिलाकर 218 नंबर आपके बन रहे हैं। 218 नंबर। अगर 218 नंबर आ रहे हैं तो ये सोनी, मैं कहता हूँ 101% आपका नंबर आना है। आपकी यूपी पुलिस की वर्दी जो है वो तैयार हो चुकी है, उसे आप जो है रिजल्ट आने से पहले भी सिलवा सकते हैं। कब? जब आप 218 नंबर तक जा रहे हैं। अच्छा, कोई कहेगा जी 218 नंबर नहीं हो रहे, 215 ले आओ भाई, 210 तो आ ही जाएंगे। 218 में अगर हमारे 2 3 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो 210 तक बिल्कुल आ जाएंगे। और अगर 210 से प्लस जितने भी हैं, 211 हों, 212 हों, 218 हों, 220 हों, या भैया 250 हैं या आपके 300 ही आ जाओ, तो अगर 210 से जितने भी प्लस में आ रहे हैं उतने ही आप भर्ती होने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपकी वर्दी उतनी ही जल्दी तैयार होने जा रही है। फिर आते ही आपको क्या करना? फिजिकल की तैयारी में लगना। आते ही आपको क्या करना? फिजिकल की तैयारी में करना। इस तरह से करना। अब देखिए ये तो हुई करने की बात। अब OMR सीट की बात और समझ लेते हैं। OMR सीट की बात क्या है? जैसे ही पहला घंटा लगेगा, कितने घंटे का पेपर है ये? 2 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का पेपर है? 2 घंटे का पेपर है। तो OMR सीट में पहले घंटे में सपोज करो आपने पूरे पेपर में पहले वो करना आपको जो तुम्हारे पास आता है। तो जो आता है उसे करने के बाद जितने क्वेश्चन जो है सही आपने टिक कर लिए हैं किसमें? अपनी बुकलेट में, उन्हें OMR सीट में भरना है। OMR सीट में भरना इस तरह से गोला काला करना, ठीक है? गोला काला करना है, ठीक। अब ये गोला काला करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक है। अब पहले क्वेश्चन का पता लगा आपने जो है कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन का क्या है? सी सही है, सी भर दिया आपने। दूसरे का क्या है भैया? दूसरे का जो है डी सही है, डी भर दिया। तीसरा जो है क्या है? बी है, बी भर दिया हमने। चौथा हमारे पास था नहीं, चौथा हमारे पास था नहीं। और पांचवा जो है, पांचवे का बी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है यहाँ का ध्यान नहीं करते हम, और जो पांचवे का उत्तर था ना वो यहाँ भरा जाता है। और जैसे ही यहाँ भरा गया तो एक क्वेश्चन नहीं गलत होता, एक क्वेश्चन नहीं गलत होता, गलत होते हैं फिर जितने आगे तक आप जब तक उसका ध्यान नहीं रखते। तो इन चीज़ों को भरना बड़े ध्यान से है। ये OMR सीट में जो सीट भरनी है वो भरनी भी बहुत ध्यान से है। और अगर ये सारी चीज़ें आपने उतार दी ना, फिर आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। ये दावा है, दावा। फिर तो वर्दी सिली हुई है। और हमारी तरफ से तो अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक।